देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा सिया आय मुनिवर पग लागी, उचित असीस लय मन मांगी। गुरुपत नहीं मुनीतिय, समेता मिली प्रेम कह जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि शेष वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों को स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिय सबके, आशीर बचन लहे प्रिय जिय के। सासु सकल जब सिय निहारी, अमुंदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर ताल कुचाली। तीन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सहव जो दयव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी बाधिक के बस में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लो यन भर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्र में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा लाग लागी पग सबन सी, भेटते अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रही हो भरि सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं प्रेम स्नेह हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब कहो गुर ज्ञानी। कहे जग गति मायक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाता। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठा कर जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं या बातें कहीं। निप कर सुरपुर गमन सुनावा, असुन रघुनाथ दुखों दुख पावा। मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को अपने मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल यति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजु। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि बर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनहु कहे जलु काह न लीना। फिर मुनि शेष वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया।